कार्यक्रम की प्रस्तावना हेतु आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर गिरिजा पांडे सर, डायरेक्टर सीका। ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सीका, सेंटर फॉर क्वालिटी इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, लगातार विश्वविद्यालय में किस तरह से हम अपनी गुणवत्ता में सुधार करें, जो अपेक्षित है विश्वविद्यालय से उस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसकी कोशिश कर रहा है। हमारे बीच आज जो 4 अतिथि हैं, आप न केवल अकादमिक विशेषज्ञता वाले लोग हैं, बल्कि आप एक तरह से एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, आप अकादमिक प्रशासक भी हैं। अपने विश्वविद्यालय को किस तरह से नेतृत्व दिया जाए, विश्वविद्यालय को चहुमुखी विकास की ओर कैसे ले जाया जाए, हमारी रणनीति क्या हो, यही सब हम आप सबसे समझना चाहते हैं, आपके उद्बोधन से जानना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके पास समय कम है। एक बार पुनः उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से, हमारे सभी विद्या शाखाओं की ओर से, विभागों की ओर से और हमारे जितने भी साथी हैं उन सब की ओर से आप सबका विशेष स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जहाँ तक विषय मुझे बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता उन्नयन के उपाय तो बहुत सारे होते हैं, पर उन उपाय कई हो सकते हैं, लेकिन उन उपायों पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन उपायों को किस दृष्टि से देख रहे हैं। और उपायों की बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें आप सब लोग भी बहुत से जानते होंगे, बड़ी सूची है कि किस किस प्रकार से हम गुणवत्ता को मापदंडों पर, जिसका हम मानदंडों के साथ आकलन कर सकें, वो गुणवत्ता दे दें। और गुणवत्ता आप लोग भी जानते हैं क्योंकि यहाँ कोई बच्चे तो हैं ही नहीं, यहाँ सभी प्रबुद्ध वर्ग है। आप सभी को ये ज्ञात है कि गुणवत्ता के लिए हमें बहुत अथक परिश्रम करना पड़ता है। उस विद्यार्थी तक पहुंचना है जो हमारे यहाँ कभी समक्ष नहीं है। आप लोगों के लिए खासकर ये बहुत बड़ी समस्या है। हम तो 75% उसकी उपस्थिति को ही देखते रह जाते हैं कि वो कहाँ से होगी, लेकिन आपके पास तो ही वो विद्यार्थी रहा है जिसकी 75% उपस्थिति का कोई कार्य नहीं है, वो कहीं कार्य कर रहा है, करते करते पढ़ रहा है, मुक्त विश्वविद्यालय होने का लाभ ले रहा है। कई सेंटर्स पर उनके लिए कुछ दिन की कक्षाएं लगाई जाती हैं, उन्हें आप विषय सामग्री बना कर देते हैं। वो विषय सामग्री क्या हो जो उसके लिए सुग्राह्य हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग उच्च शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों को कैटर कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि 12वीं तक वो समझ चुका हो, उसके आगे की बात आप बताने जा रहे हैं। इसे बनाने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरे, ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई, प्रोफेसर संगीता शुक्ला मैम का आपको संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। मैम अभी वाइस चांसलर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की, और पेरेंट इंस्टीट्यूशन जो मैम का है वो स्कूल ऑफ स्टडी इन जियोलॉजी जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से है। 35 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव मैम का शैक्षणिक क्षेत्र और एडमिनिस्ट्रेशन में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट मैम के अंडर कंप्लीट हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ मैडम ने विज़िट करी हैं, और सबसे बड़ी बात जो यूनिवर्सिटी का रैंक मिला है उनको नैक से, वो A++ है, और जो स्कोर है उसका 3.66 है। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिनके लीडरशिप में ये हुआ। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इससे पहले मैम मंच पे आएँ, आप जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत करें। प्रोफेसर संगीता शुक्ला मैम। ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो जो जितना मैं समझती हूँ कि आपका स्टडी मटेरियल, बच्चा तभी आपके पास आएगा जब आपका स्टडी मटेरियल बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा, और उसके बाद वो सही डायरेक्शन, सही मार्क्स, अच्छी चीज़ें तभी ला पाएगा जब आपका स्टडी मटेरियल 100% अपडेटेड होगा। तो हमको सबसे पहले अपने स्टडी मटेरियल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो डेफिनेटली स्टडी मटेरियल के लिए आपको बाहर के एक्सपर्ट्स को लेना भी ज़रूरी है, and the content you put into the study material should not be, what I am observing is, अभी मैं बहुत सारा ODL और इन सब की चीज़ों को देख रही थी, तो स्टडी मटेरियल काफ़ी हद तक कट कॉपी पेस्ट एंड इस तरीके का मटेरियल मिलता है। तो हमको कुछ अपना स्टडी मटेरियल में 100% कुछ इनोवेशन होना चाहिए,
जिससे हमारी अपनी विश्वविद्यालय की अलग पहचान हम बना सकें और हम अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा दे सकें। और आजकल स्टडी मटेरियल में ये भी हो चुका है कि आप कुछ बाहर की बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी को भी लेके उनसे भी आप करा सकते हो। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, यू कैन टेक द एक्सपर्ट नोट फ्रॉम देम और वो लोग अपना अच्छा नया चीज़ें उसमें डाल के आपको देते हैं। तो स्टडी मटेरियल आपका सबसे पहले बहुत अच्छा होना चाहिए। जो कोर्सेस आपके पास है उसमें आप अगर आप नए तरीके के और कोर्सेस चला सकते हैं, जैसे आई मीन यू कैन कम अप विद रोबोटिक्स, AI एंड बिग डाटा, इस तरीके के भी कोर्सेस मैं समझती हूँ चलाने चाहिए, जो कि अभी ओपन विश्वविद्यालय में कम है। आई मीन दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये अभी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं आ पाए हैं जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप ओपन यूनिवर्सिटी में अगर इस प्रकार के कुछ कोर्सेज लेकर आएंगे एंड स्वयं पोर्टल, जितने भी गवर्नमेंट के जो पोर्टल हैं, लर्निंग पोर्टल्स जितने भी हैं, आई थिंक योर स्टूडेंट शुड नो अबाउट एवरी पोर्टल। सो योर वेबसाइट शुड बी सो मच अपडेटेड दैट योर स्टूडेंट, देखिए आपका स्टूडेंट आपके पास नहीं आता, वो आपकी आइदर वेबसाइट से कनेक्टेड है, यही है ना, आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है, या वो प्रैक्टिकल देने आता है। तो हमको ये जो गैप है, इस गैप को हमको ब्रिज करना चाहिए। ये गैप तभी ब्रिज होगा जब आप इस तरीके के नए नए कोर्सेज भी लेकर आएंगे और नए कोर्सेज के लिए आपके पास डिफरेंट आउटलेट्स होंगे, तो बच्चा उन आउटलेट्स से भी थोड़ा फ्रेंडली होगा और वहाँ जाएगा। हम सब लोगों के लिए भी ये है कि उत्तराखंड एक भौगोलिक तौर पर ऐसा कठिन राज्य है कि अगर जो काम शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय या कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय या श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय नहीं कर पाएंगे, वो हम कर पाएंगे। ये हमारी ताकत भी है, क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं, वो संसाधन, उस तरह के पाठ्यक्रम की अप्रोच, खासतौर से हाजिरी वाला जो अभी आदरणीय विमला जी ने कहा 75% हाजिरी, हम उस चीज़ों से एट पार हैं। और उसी तरह से इस विश्वविद्यालय ने में बहुत अच्छी तैयारी की है। आज के दिन जैसे ही हमारा विद्यार्थी एडमिशन लेता है और एडमिशन ओके करता है, उसको तुरंत सारा पाठ्यक्रम मिल जाता है ऑनलाइन। तो हाँ, डिजिटली सक्षम है। तो एक तरह से हमारे विद्यार्थी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो गई हैं पहले ही। तमाम तरह की विद्या शाखाएँ हैं यहाँ पर। ये भी एक मेरे लिए भी विशिष्ट बात है। इग्नू के बाद पूरे देश में ये बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके पास 100 से अधिक कोर्स हैं।